नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारा स्पेशल सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुक्रवार को 721 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार में आज भी गिरावट का दौर जारी है। हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन सेंसेक्स 100 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 81,300 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 24,800 और बैंक निफ्टी 56,350 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में हो रहे मिले जुले कारोबार और एनएसई रियलिटी इंडेक्स में 2.2% की गिरावट के बीच आज मार्केट का हाल कैसा है, जानने के लिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी के पास। बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम। राजेश जी, बाजार आज भी दबाव में खुला, लेकिन कई स्टॉक्स ने खरीदारी के जरिए उम्मीद जगाई है। क्या इसे बाजार में वापसी का ट्रिगर माना जाए या ये सिर्फ एक ब्रेक के बाद आई थोड़ी राहत है? साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आज निफ्टी किन लेवल्स पर रुकेगा। जब तक निफ्टी 24,980 24980 के ऊपर नहीं बंद होता, तब तक बाजार के अंदर तेजी का दौर दोबारा से चालू नहीं है। ये एक बार शॉर्ट कवरिंग है, जो कि हैवी ओवरसोल्ड मार्केट हो गया था। जिस ढंग से यूएसए के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जल्दी से कोई भी टैरिफ की नीति या कोई भी जो अपना अमेरिका से जो अपना एग्रीमेंट होने के चांस थे, वो होने की उम्मीद नहीं है। कितना टैरिफ लगेगा, कितना नहीं लगेगा, तो ये नेगेटिव है। और 10% की जगह जापान के ऊपर भी जैसे 15% की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल बाजार में वेट एंड वॉच और 24,980 के ऊपर निफ्टी बंद होने पर ही अपन निफ्टी पे तेजी का ध्यान देंगे। राजेश जी, जब बाजार में ना के बराबर मोमेंटम दिख रहा है, तो ऐसे में ऑयल एंड गैस, एनर्जी और फार्मा सेक्टर्स में हलचल क्या किसी बड़े ट्रेंड का संकेत है? क्या सही सेक्टर इस हफ्ते बाजार को सहारा देंगे या फिर ये सिर्फ एक छोटी राहत की लहर है? ऑयल एंड नेचुरल सेक्टर जो ओएनजीसी भी चला है, जो ऑयल सेक्टर है, बेसिकली क्रूड के दाम बढ़ने से ये इनका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। क्रूड के दाम में फ्राइडे के बाद भी तेजी आई है। ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर स्कैन कंपनी में तेजी आ रही है। फार्मा के लिए मैंने पहले भी कहा था कि ये एक अप एंड डाउन मूवमेंट में, लेकिन लॉन्ग टर्म फार्मा निगेटिव डायरेक्शन पे है। और यूएसए का जो टैरिफ का सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत की फार्मा कंपनियों को होने की ही उम्मीद है। तो जब तक यूएसए की क्लियर कट पॉलिसी और अपना एमओयू नहीं होता है, अपना एग्रीमेंट नहीं होता, ट्रेड डील नहीं होती, तब तक फार्मा सेल ऑन राइज ही रहेगा। एक बार आज रिकवरी है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म फार्मा में फिलहाल तेजी पे नहीं हूं। तो राजेश जी, क्या आईटी कंपनी टीसीएस की ओर से 12,000 से ज्यादा नौकरियों की कटौती एआई और ऑटोमेशन की वजह से आई टेक्नोलॉजी क्रांति का संकेत है? और क्या ये छटनी सिर्फ लागत घटाने की रणनीति है या फिर इंडस्ट्री में आने वाले बड़े बदलाव की तैयारी? ये एआई का बढ़ता हुआ प्रभाव भी है और इंडस्ट्री के अंदर मेरे हिसाब से ये शुरुआत हुई है। अभी और भी छटनी आईटी कंपनियों में खासकर से होगी। और आईटी कंपनियों के अंदर जो मेन रूप से जिनका यूएसए के ऊपर बिजनेस ज़्यादा था, वहाँ पर प्रॉब्लम भी आने की चांस है। बिजनेस कम होगा जिस ढंग से अमेरिका के अंदर पॉलिसी बन रही है। तो ये मेरे को लगता है कि आगे और भी अपना आईटी कंपनियाँ इस नियम को, इस छटनी को लागू करेंगी और छटनी होने की भी संभावना है। ठीक है राजेश जी, क्या अमेरिका का 1 अगस्त से टैरिफ लागू करने का सख्त फैसला ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत है, जिससे यूरोप और चीन पर तो दबाव पड़ेगा ही, साथ ही इसका वैश्विक बाजारों पर कितना असर पड़ेगा और क्या आम लोगों की जेब भी इसकी मार झेलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि अमेरिका 2 बार डेट को एक्सटेंड कर चुका है और जिस ढंग से अब उनके स्टेटमेंट आ रही हैं, उससे नहीं लगता कि डेट को एक्सटेंड करेगा। अब ऐसा ही लगता है कि 1 अगस्त से ही ये लागू होगा। देखिए बेसिकली क्या है कि मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब क्या बोले कुछ पता नहीं है, जब तक उनकी बोली हुई बात और एग्जीक्यूट होने के बाद 21 दिन तक सेम नहीं रहता। तो फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि 1 अगस्त से नया टैरिफ अपना लागू होगा और भारत के ऊपर भी होगा। इसी वजह से मार्केट कुछ घबराया हुआ सा है। और आपको पता ही है कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर यूएसए गया हुआ था ट्रेड डील के लिए, वापिस आ चुका।
इसका मतलब क्या है कि अभी फिलहाल मुझको नहीं लग रहा कोई ट्रेड डील होगी। और इसी कारण अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए भारत ने चाइना के साथ अपने व्यापार संबंधों को कुछ ईज किया है, जो अमेरिका के लिए क्लियर कट मैसेज है कि अगर आप नहीं तो हम चाइना के साथ भी अपने काम को व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ठीक और है। चाइना जो है अभी बहुत ज्यादा मिनरल्स के अंदर, जो अपने रेयर मिनरल्स है उसके अंदर चाइना की मोनोपोली है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। राजेश जी, क्या अमेरिका के स्टील पर लगाए गए टैरिफ का असर अब ग्लोबल उत्पादन पर साफ दिखने लगा है? क्या चीन और जापान जैसे बड़े उत्पादक देशों में गिरावट से स्टील की कीमतों में तेजी आएगी, और क्या भारत के स्टील उत्पादक इस संकट से लाभ उठा पाएंगे या उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, तेजी तो लगता है कि स्टील मेटल सेक्टर के अंदर एक बार शॉर्ट टर्म तेजी लगती है। और भारत की कुछ कंपनियां जो अपना बहुत ढंग से काम कर रही है, जिनकी कॉस्टिंग है, उनको फायदा उठाना चाहिए। जिंदल टाटा स्टील सेल को फायदा मिलना चाहिए, हिंडाल्को को फायदा मिलना चाहिए, वेदांता को फायदा मिलना चाहिए। बट ये अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। अभी 1 अगस्त के बाद पॉलिसी और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है राजेश जी, कुछ मार्केट एनालिटिक्स के मुताबिक 29 जुलाई से बाजार में ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, यानी बाजार शॉर्ट टर्म टॉप या बॉटम बना सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हमारे व्यूअर्स को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आम निवेशक और ट्रेडर्स के लिए। देखिए, पहला साइन होगा 24,980 के ऊपर निफ्टी बंद आए। दूसरा साइन होगा 25,200 के ऊपर बंद आए। अगर आपकी निफ्टी 25,200 के ऊपर 2 दिन तक बंद रहेगी तो 26,000 26,500 का निफ्टी एकदम बन जाएगा। ठीक लेकिन है। ये सब चीज तभी संभव है जब 24,980 के ऊपर बंद आए, फिर 25,200 के ऊपर। फिलहाल अभी आज का मार्केट काफी क्रूशियल है। इस वीक में मंथली एक्सपायरी भी है और बाजार ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड की वजह से ही बाजार में आज रिकवरी आ रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर 1-2 महीने में ऑल टाइम हाई नहीं बना तो फिर वो ऑल टाइम हाई अपना फरवरी मार्च तक खिसक जाएगा। 60-70% चांस है कि अगस्त सितंबर में ऑल टाइम हाई बन जाए। बस वो जो लेवल बताया 24,980 और 25,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है राजेश जी, क्या भारत और चीन के बीच फिर से व्यापारिक बातचीत नए आर्थिक सहयोग की राह पर बढ़ने की ओर इशारा कर रही है, और क्या इस साझेदारी से भारतीय कारोबार और निवेशकों को बड़ा फायदा मिल सकता है? देखिए, अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रसिया की पूरी कोशिश है कि भारत, चाइना और रसिया का त्रिकोण बन जाए। पूरे ग्लोबली, पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर भारत, रसिया और चाइना का तिकड्डा बनता है तो ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, अमेरिका की दादागिरी को कम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहने को तो भारत के मोदी जी के मित्र माने जाते हैं, लेकिन पिछले 6-7 महीने में उनके उठाए गए हर एक कदम भारत के खिलाफ गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत को नीचे दिखाने की स्टेटमेंट दिए हैं। तो मेरी ये शुभकामनाएं है कि भारत, अमेरिका, चाइना का, भारत, रसिया, चाइना का तिकड्डा बने। बट वही है, चूंकि चाइना के साथ पुराना एक्सपीरियंस अपना अच्छा नहीं रहा। भारत ने अमेरिका पर दबाव डालने के लिए ही चाइना के साथ अपने व्यापार में काफी इजीनेस लाए हैं, और ये पूरा एक बार इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और पूरी दुनिया इस जो बढ़ता हुआ ये जो काम हो रहा है, एक्शन, इसके ऊपर देख रही है। बहुत बारीकी से भारत चाइना के संबंधों को पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है राजेश जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आज? गोल्ड वही 92-94 के बीच में बाइंग है, 1,05,000 के ऊपर सेलिंग है। तो अभी गोल्ड फिलहाल कोई नो ट्रेड की जोन में है। ऐसे ही सिल्वर भी अभी नो ट्रेड की जोन में है। जब तक देखिए ट्रेडिंग का निरोध जरूरी नहीं है, जब तक अपने लेवल्स पे बाइंग का लेवल नहीं आएगा या अपने लेवल पे सेलिंग का नहीं आएगा, तब तक नहीं करेंगे, तब तक अवॉइड करेंगे। ठीक है राजेश जी, आज के मंदी भरे हालात में भी कौन सा सेक्टर और कौन सी कंपनी सबसे दमदार दावेदार बन सकती है? कौन सा स्टॉक है जो गिरते बाजार के बीच भी मजबूत रिटर्न देने की पूरी ताकत रखता है? कंजप्शन थीम, कंज्यूमर्स थीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आदित्य बिरला फैशन 74-75 रुपए का भाव है। एज पर सेबी नॉर्म्स मेरी फैमिली का इसमें निवेश है। ये आदित्य बिरला फैशन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगता है। अगले 6 महीने में 20-40% के रिटर्न्स दे सकता है। वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस शेयर। अगेन सेबी नॉर्म्स मेरा इसमें निवेश है, तो ये शेयर बहुत अच्छा लगता है। कंजप्शन थीम, कंज्यूमर थीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है।
ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के लिए ये टिप्स देने के लिए। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।